गंगा में नाव संचालन को लेकर एवं क्रूज पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर मां गंगा निषाद राज समिति द्वारा आज दशाश्वमेध में एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में काली पट्टी बांधकर लोगों ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन वहां पर प्रशासनिक अधिकारी न पहुंचने के कारण दशाश्वमेध घाट से लेकर रविदास पार्क क्रूज पहुंचे और वहां पे लोगों ने विरोध दर्ज कराया। हमारे साथ हैं अध्यक्ष जी नाविक समाज के। क्या मांगे थी, क्यों आप गंगा पुत्र हैं, आप लोगों की नाव गंगा में चलाने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, नाव न चलाने देने का कारण आपके सामने खड़ा क्रूज है, क्योंकि क्रूज वालों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा हमारी नाव को बंद किया गया है, क्योंकि हमें लगता है कि क्रूज द्वारा उनको मोटी रकम दक्षिणा में दी जाती है, जिसको चलाते रहने के लिए हमारी नाव को बंद किया गया है। इसी का विरोध करने आज यहाँ पर हम बैठे हैं। और विरोध का सबसे बड़ा कारण ये है कि 3 दिन पहले एक बैठक की जाती है एसीबी जल पुलिस, प्रभारी जल पुलिस और भी लोगों के बीच में, और ये कहा जाता है कि 23 तारीख से आप अपनी नौका संचालन करिए, अपनी नाव को दुरुस्त कर लीजिए। 21-22 तारीख 2 दिन में हमने अपनी नाव को दुरुस्त किया। उसके बाद जब 23 तारीख को हमारी नाव चलाने की बारी आती है तो 22 तारीख के शाम को एक नया आदेश पारित करते हैं कि अभी नाव चलने योग्य नहीं है, 25 तारीख को नया फरमान जारी किया जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप 25 तारीख को नया फरमान जारी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब हमारा एक ही मंशा है कि चाहे हमारी नावें जब भी चले, क्रूज भी तभी चलना चाहिए, उसके पहले कोई भी इनको छूट नहीं है। हमारी नावें चलेंगी तभी क्रूज चलेगा, नहीं तो क्रूज। दिक्कत क्या हो रही है? आप लोग 75 दिन से कर रहे हैं, नाव नहीं चला रहे हैं, फिर क्रूज को परमिशन दिया जा रहा है, दिक्कत क्या आ रही है? नहीं दिक्कत भाई, आप तनख्वाह मिलता है आपको, अगर 3 महीने आपको तनख्वाह अगर देना बंद कर दिया जाए आपके कम्युनिटी द्वारा, तो आपको पता लगेगा कि दिक्कत क्या है। हमारी 2500 नावें हैं, जिसको चलाने वाले कम से कम 7000-8000 लोग हैं। 8000 लोग नाव चलाते हैं और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। तो इतने लोगों का जीवन यापन हम नहीं करा पा रहे हैं, ये दिक्कत है, जिसके वजह से आज हम परेशान हैं। पहली बार जब क्रूज चलाया गया था आप लोगों ने भी विरोध किया था, आज 5वां क्रूज है, तो आप लोगों में जो विरोध था, मांगे क्यों नहीं मानी जा रही? किससे बात हो रही है जो बात सफल नहीं हो पा रही है? असल में देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले, दूसरी, तीसरी बार जितनी बार भी बातें की गई थी वो सब मुँह जवानी बातें हुई थी। अब लिखा पढ़ी में बात होगी, क्योंकि पहली बार मुँह जवानी अशोक तिवारी जी जो आज बनारस के मेयर बन बैठे हैं, इन्होंने हम लोग के बीच में आके राजघाट में यह बात कहा था जब पहला क्रूज आया था कि इसको योगी बाबा ने उद्घाटन कर दिया, इसको चल लेने दीजिए, दूसरा कोई नहीं आएगा। इसका सबूत हमारे पास है, उसका वीडियो हमारे पास है, अगर चाहिए तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन इनकी जो जवानी बात है, इस क्रूज को भी, पहला क्रूज जब आया था उसके बाद दूसरी बार जब हमने सिस्टम लगाया तो ये क्रूज 80 से चल रहा था। उसके बाद ये कहा गया कि इसको हटा के हम सामने घाट ले जाएंगे, उस बात से भी ये मुकर गए हैं। तो अब मौखिक बात कुछ भी नहीं, अब लिखा पढ़ी में। अशोक कुमार तिवारी जी एक पद पे हैं, मेयर हैं नगर निगम में, और वो नाव को संचालन को पॉलिसी भी बनाते हैं। क्या लगता है कि एक पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जिससे नाविक समाज के लोगों को दिक्कत ना हो और निरंतर वो चलती रहे? क्या ऐसा कभी हुआ है पहले? देखिए, असल में तो सच्चाई तो यही है, ये पॉलिसी बनाते हैं, जैसे LIC पॉलिसी बनाता है ना, वो ऐसे पॉलिसी बना रहे हैं कि हम कहाँ से कितना उगाही कर लें। ये वो पॉलिसी बनाने में एकदम अपने आप को लिप्त हो गए हैं, हमारी तरफ उनका कभी ध्यान नहीं जाता है। हाँ, हमारे कुछ लोगों को पीछे की दरवाजे से अंदर बुला के ज़रूर समझा लेते हैं कि आइए, क्या आप पड़े हैं समाज के चक्कर में, आइए हम आपको ऊपर का कुछ रास्ता दिखा देते हैं, वहाँ से आप खाइए कमाइए, क्यों मल्लाहों के चक्कर में पड़े हैं। ये बात हमारे साथ भी हुआ था, हमको भी बैक डोर से अंदर बुलाया गया था और ये कहा गया था कि बनारस में जितने पोखरा तालाब है आप ले लीजिए, मल्लाहों को छोड़ दीजिए। तो हमने उनसे साफ साफ कहा था कि ऊपर के जो लोग हैं जिनको नौकायन से कोई मतलब नहीं है, उन सारे लोग को आप पोखरा तालाब दे दीजिए, हमारे गंगा जी को हम लोग के लिए छोड़ दीजिए। उस दिन से ही उन्होंने हमसे बात करना भी छोड़ दिया है। क्या आज क्रूज पूरा प्रतिबंधित करेंगे, विरोध करेंगे, उसके आगे क्या करेंगे? आज हम इसी आस में बैठे हैं कि कब क्रूज की सवारी आएगी, उसके रास्ते में हम लोग सो के उसका विरोध करेंगे, किसी को भी नाव में चढ़ने नहीं देंगे। कोई समझौता नहीं होगा? कोई समझौता नहीं, जब तक वो आके लिखा पढ़ी में कोई बात नहीं कर लेंगे तब तक कोई समझौता नहीं। अभी आप लोगों से किसने वार्ता की? क्योंकि आप लोग दशाश्वमेध से लेके रविदास घाट आए हैं, सैकड़ों की संख्या में, वार्ता किससे हुई है? अभी ACP साहब से हमको लग रहा था, भेलूपुर ACP थे, हमने उनसे परिचय तो पूछा नहीं, लेकिन ACP अगर हमारे इस क्षेत्र में आते तो शायद भेलूपुर ही होंगे। और ADCP सरवणन सर से फ़ोन पर वार्ता हुई है, उन्होंने आने की बात कही है, और आके अगर वो सार्थक बात करते हैं तो बात बनेगी, नहीं तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो अभी आपने प्रमोद महाजी जी को सुना कि उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि क्रूज पूरी तरह से प्रतिबंध हो और जिसके कारण
नहीं होगा तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। सुरेंद्र गुप्ता, फोर्थ पिलर।